स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पे, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे और सतीश गुजराल स्थापत्य कलाकार, भित्ति चित्र कलाकार, ग्राफिक डिजाइनर, लेखक और वास्तुकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127। बिलाप नामक प्रख्यात चित्र के चित्रकार कौन थे? तो बिलाप नामक जो चित्र है उसको बनाया है सतीश गुजराल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, सतीश गुजराल। और सतीश गुजराल मूक और बधिर भी थे और इनको वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128। चित्रकार, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले प्रख्यात कलाकार कौन थे? तो चित्रकार, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले प्रख्यात कलाकार सतीश गुजराल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी थे। तो इन चारों में से ऑप्शन डी सही होगा, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल वास्तुकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? बताइए इन चारों में से उपन्यासकार कौन नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जतिन दास। ये भारतीय चित्रकार और मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 130। फिल्म अभिनेत्री ननिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? तो फिल्म अभिनेत्री ननिता दास जतिन दास की पुत्री हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनका एक प्रसिद्ध और रचना है वयम रक्षामा। वयम रक्षामा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, मंगलसूत्र, कायाकल्प। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी
के लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार की रचना राजा भोज के द्वारा की गई थी और ये शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा राजा भोज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर कॉलिंगवुड। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखा है स्टुअर्ट पिगाट ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं सर हर्बर्ट रीड। ऑप्शन बी सही होगा, सर हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, सर हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न देखते हैं, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं हेनरिक जीमर। हेनरिक जीमर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हेनरिक जीमर। और इस पुस्तक में भारत की किंवदंतियों, मिथक और लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 में 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। इसको लिखा था डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, डॉक्टर मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। किस सन में? 1933 में। अगला प्रश्न है, द फ्लेमट मैजिक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्लेमट मोजेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 में। इस पुस्तक के लेखक ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन नेवली तुली है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेवली तुली, द फ्लेमट मोजेक। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये पुस्तक अहमदनगर किले में अपने कैदी जीवन के प्रवास के दौरान इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गणपत बी स्थापति। अगला प्रश्न है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? तो रेखावली ग्रंथ
लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने और इस ग्रंथ को लिखा था रेखावली 1951 में। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? और ये किस काल में लिखी गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल में। तो इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में मेगास्थनीज ने लिखी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, हिब्रू। अगला प्रश्न है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल और यह पुस्तक भारतीय कला के इतिहास पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वासुदेव सरल अग्रवाल। पीजीटी 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे और गीत गोविंद में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचयिता कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य संग्रह है और इसी पर उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ जो है वो है रसमाला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रसमाला। इनका कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार है, मनोल्लास, चिंतामणि, कीर्तिकौमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं, रसमाला किसने लिखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर। तो रसमाला सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो शिल्प रत्न शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना आचार्य श्री कुमार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, श्री कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 155। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंपोजियम। तो प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 156। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताइए। तो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, इलियड। और होमर यूनान के प्राचीन कवियों में से एक है। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन बी सही होगा, विलियम शेक्सपियर। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक हास्य नाटक है
जो कि यहूदी और ईसाई व्यापारियों पर आधारित है। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1597 में लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 158। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस है। यह हास्य नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 159। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो न्यू एथेंस कहते हैं फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस इटली के टस्कोनी क्षेत्र का एक प्रांत है। ऑप्शन बी सही होगा, फ्लोरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान भारत के पुणे शहर में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुणे। और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पुणे। आगे देखते हैं, सत्यजीत रे फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र के निर्देशक कौन है? तो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी, ये 1977 में बनी एक हिंदी भाषा फिल्म है। 1977 में ये फिल्म बनाई गई थी। इसको बनाया था ऑप्शन डी, सत्यजीत रे ने। अगला प्रश्न है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओम पुरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो ढोला मारू का संबंध मेवाड़ से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मेवाड़। और इसमें राजा और रानी को ऊंट पर सवार चित्रित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मेवाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ऊंट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ललितपुर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? तो 5वीं शताब्दी में। देवगढ़ का विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था। और ये ललितपुर जिले के बेतवा नदी के तट पर है। देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बीजापुर। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है।
और यह मकबरा है और बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है और इसका निर्माण वास्तुकार याकूत द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 171। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, इसको कहा था राल्फ फिच ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, राल्फ फिच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 172। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बभाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, आरा अपने किस कार के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बस स्थिर बस चित्र। तो आरा नग्न चित्रों के लिए एवं अचल स्थिर चित्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 174। किस शहर को नीली पटरी के नाम से जाना जाता है? तो नीली पटरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर को नीली पटरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 175, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जयपुर। तो कृपाल सिंह शेखावत जयपुर से संबंधित है। इनका जन्म 19 दिसंबर 1922 को हुआ था और कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार के द्वारा 1974 में पद्म श्री से नवाजा गया था। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।